अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को केक की रेसिपी सिखाऊंगी और बहुत इजी जस्ट 2 स्टेप आप लोगों ने फॉलो करने हैं और आप लोग बहुत आसानी से बना सकोगे। इवन कि बिगिनर्स जो है ना वो अगर इसी तरीके से बनाएंगी ना तो वो भी फर्स्ट ट्राई में ही ना बहुत अच्छा केक बना लेंगी। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, मोल्ड जो है वो रेडी कर लेने, क्योंकि साथ साथ आप लोग वर्क जो है वो क्लोज करती जाएंगी ना तो आपको जरा प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें। तो आप लोगों ने इसे बटर पेपर लगाना है और इस पे ऑयलिंग करने के बाद इसे साइड पे रख देना है। और एक बाउल में आप लोगों ने लेनी है शुगर हाफ कप, या आप लोगों ने जो है पाउडर फॉर्म में यूज़ करनी है। और 1/4 आप लोगों ने इसमें ऑयल ऐड करना है और इसमें हम लोग एग जो है वो जस्ट 1 ऐड करेंगे और वनीला एसेंस जो है वो हाफ टी स्पून, और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। इसमें हम लोगों ने फूड कलर भी ऐड करना है और अब हम लोग इसमें डाल देंगे मिल्क। मिल्क आप लोगों ने 1/4 इसमें ऐड करना है। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हम सेकंड करेंगे। उसमें आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक मग लेना है मैदे का। ये वही कप है जो मैं आपको बता रही हूँ, इसी से मैंने मुकम्मल मेजरमेंट की है। तो ये मैंने एक ली है। इसे आप लोगों ने मैदे को ना अच्छे तरीके से छान लेना है और अब हम लोग इसमें ऐड करेंगे बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर जो है वो आप लोगों ने 1 टीस्पून ऐड करना है और इसमें 1 पिंच जो है ना वो आप लोगों ने ऐड कर देनी है नमक की और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। ये हमारा सेकंड स्टेप था। अब हम लोगों ने इन दोनों चीज़ों को मिक्स करना है। तो हम लोगों ने जो वो तैयार किया था ना एग वाला, उसमें हमने इसको राइस ऐसा डालते जाना और इसे मिक्स करते जाना है। मिक्स करते हुए एक ही साइड पे आप लोगों ने चम्मच हिलाना है ताकि इसमें जो है ना वो गुठलियां ना बन जाए। और अब आप लोगों ने इसमें ऐड कर देना है इसको और बिल्कुल फुल नहीं कर देना, क्योंकि जब बेक होगा ना वरना केक बाहर आ जाएगा। और इस तरह आप लोगों ने इसे जो अगर आपने ओवन में रखना है तो आप इस तरह ये रख सकते हैं ओवन में, और उससे पहले आपने प्रीहीट कर लेना है। और अगर आप लोगों ने पतीले में बनाना है तो आप लोगों ने जो पतीला है ना उसे आप लोगों ने 5 मिनट के लिए पहले रख देना है और फिर उसमें स्टैंड रख के आपने उसमें रख देना है डिश को। जब तक वो बेक होते हैं हम लोग इसमें एक बाउल में ऐड कर देंगे चीनी और दूध। अच्छे तरीके से मिक्स करना है, क्योंकि ये वाला सिरप जो है ना ये हम बाद में उस पे अप्लाई करेंगे। और अब मैं आप लोगों को ये बता दूं इसमें आप लोगों ने किन चीज़ों का ख्याल रखना है। फर्स्ट जो है वो मैंने ओवन में जो रखा था वो मैंने आपको बताया था, उसमें हम लोगों ने जस्ट 20 to 25 मिनट में वो रेडी हो जाएगा। लेकिन जो मैं पतीले में रखा है वो मैंने किस तरीके से रखा था वो वीडियो में से स्किप हो गई थी। आप लोगों ने पतीले को रख देना है चूल्हे पे और जैसे वो गर्म हो जाएगा ना आप लोगों ने उसमें रखना है स्टैंड। स्टैंड आपको पता ही होगा, जो ये मैं साथ जो है वो टैग भी कर दूंगी। वो स्टैंड आप लोगों ने उसमें रखना है। उसके ऊपर आप लोगों ने जो है ना वो केक मोल्ड जो था वो हमने उसके ऊपर रखना है और उसे आप लोगों ने 20 मिनट तक बिल्कुल नहीं खोलना, हल्की आंच आपने रखनी है। 20 मिनट के बाद आप लोगों ने देखना है कि केक तैयार होना शुरू हो गया है। और उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जो कबाब स्टिक होती है ना, तकरीबन 40 मिनट के बाद कबाब स्टिक जो है वो उसमें आप लोगों ने ऐड करके देखनी है। अगर तो उसके साथ बैटर लगा हुआ बाहर आता है तो मीन्स दैट इसे और टाइम लगेगा, केक रेडी नहीं हुआ। और अगर उस पे जो है वो बैटर लगा हुआ बाहर नहीं आता तो वो इसका मतलब है आपका केक जो है वो रेडी हो गया। और इसकी दूसरी निशानी ये होती है कि इसके ऊपर जो है ना लाइट सा कलर आ जाता है। आप लोग इसे अगर तो आप लोगों ने इसे क्रीमी केक बनाना है तो आप लोग ज़्यादा डार्क नहीं होने दें, अदरवाइज़ आप लोग जो है वो नॉर्मल कलर पे इसे निकाल सकती हैं। अगर आप लोग क्रीम केक बनाना चाहती हैं तो इसी केक को आप लोगों ने कट करना है। चीनी का जो सिरप रेडी किया था ना इसमें दूध मिक्स करके ये आप लोगों ने लगाना है और उसके बाद क्रीम वगैरह ऐड करनी है। उसके लिए मैं अलग से एक क्रीम वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। होप सो वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। और इसके अलावा अगर किसी स्टेप की आपको समझ नहीं लगी है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगली वीडियो में अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।